देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपको लगता है ये जो न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है ये आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इसके लिए आपको डाइजीन चाहिए? नहीं, बिल्कुल चाहिए, बहुत जरूरी हो गई है डाइजीन, क्योंकि अब क्या करें, खाना ही खराब है। जब खराब खाना दोगे तो इंडाइजेशन तो होगा। अच्छा। तो खाना बढ़िया देते अगर हमारे मित्र यहाँ हैं तो इंडाइजेशन नहीं होता। अब आप हर चीज के अंदर एक प्रो अमेरिकन पॉलिसी 11 साल से आप फॉलो करते रहे, जी हजूरी करते रहे, 168 फॉरेन विजिट्स आपने करी, बोला साहब हम विश्वगुरु हैं, मुझे तो अखंड भारत बोला गया, और इन्हीं लोगों ने कहा साहब कराची में आपको प्लॉट भी देंगे जब अखंड भारत बढ़ जाएगा, खुद ये लाहौर में लेने जा रहे थे। तो अब ये सब कहने के बाद जब अचानक एक ट्रबल होता है, पहलगाम में हमारे देश के ऊपर एक हमला होता है जिसका हमारे प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं कि मैं मुंहतोड़ जवाब दूंगा, तो सबने प्रधानमंत्री का समर्थन किया, सारे बच्चों ने किया, सारे देश ने किया, हर नागरिक ने किया, लीडर ऑफ अपोजिशन ने किया, सब खड़े थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेकिन जिस तरीके से उसका सीज फायर कहिए, उसका टेम्पररी स्टॉपेज कहिए, आप उसको जो मर्जी शब्दावली यूज करें, वो हुआ, वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, अनफॉर्चुनेट था। नहीं, वो शॉक पे तो आप तब से ही हैं। हम तब से ही हैं सर, क्या बना इंडिया का न्यू नॉर्मल आपको हजम नहीं हो रहा? न्यू नॉर्मल बड़े सारे हैं। हम पहले कब घुस के मारते थे? हाँ। कब हमने घुस के मारा? अरे हमने तो देश ही तोड़ दिया था, नया बांग्लादेश बना दिया था, क्या घर में घुसना, क्या बाहर आना। ठीक है, ओके, अजय आलोक 60 सेकंड। अजय आलोक, ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा, वो कह रहा है इसमें बहुत दबाव भी है। विघ्न संतोषियों की बात न करें, आज बेहतर होगा। ये लोग यज्ञ के वो राक्षस हैं जो यज्ञ कंप्लीट होने पे विघ्न प्रकट करने आते रहते हैं। अब मैं बताता हूँ 11 साल विपक्ष आपको राक्षस नजर आ रहा है? हाँ, राक्षसी प्रवृत्ति तो है ही ना, राक्षसी प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं है। अब 11 साल बेमिसाल कैसे? हम कहते हैं 11 साल बेमिसाल क्यों? 4 करोड़ परिवारों को घर मिला, क्या गलत है? 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिला, क्या गलत है? हाँ। 12 करोड़ शौचालय बना के दिए, क्या गलत है? महिला सम्मान से जुड़ी हुई नहीं है। 10 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए, क्या गलत है? ये 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है, क्या गलत है? ये आपका हाईवे, आज 1.5 लाख किलोमीटर हम लोग हाईवे बना चुके, 91,000 किलोमीटर आज तक बनी थी 2014 तक, और 10 साल में 91,000 से 1,45,000 हाईवे के विस्तार, क्या ये गलत है? ये हो गया 11 साल खुशी हाल। अब फटे हाल में 11 साल में बहुत लोग गए। फटे हाल में 3 नंबर का बड़ा महत्व है। नंबर 3, लगातार 3 बार कांग्रेस ट्रिपल डिजिट में नहीं आ पाई। नंबर 3, गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ पहुंचे हुए हैं दोनों हाउस में, राज्यसभा 2 लोकसभा। 3 नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2009 से सीट घट के आ गई 99, 14 राज्य से सिमट के हो गए 3 राज्य पे। इनके लिए 3 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। उसके बाद देखिए 33 देशों का दौरा हमने, बिगाड़ा काम बिगाड़ा भी होता है, तो इसलिए तक काम बिगाड़ने के लिए राहुल गांधी अकेले 3 बिगाड़ा की जरूरत नहीं हुआ। अब आपने बोला बड़ी सारी आपने टिप्पणी करी, राक्षस और 3 और पता नहीं क्या क्या। अनिल यादव जी, आप चिर युवा नेता है अपनी पार्टी के, सवाल बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राहुल गांधी ओछी राजनीति करते हैं और यही कारण है कि अपनी पार्टी में भी उन्हें स्लीपर सेल और लंगड़े घोड़े नजर आते हैं, ओछी राजनीति करते हैं। अमीश भाई, मैंने बड़े ध्यान से आपकी बात सुनी और आपने कहा कि विपक्ष जो है ये न्यू इंडिया को पचा नहीं पा रहा है। मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, और क्योंकि आलोक जी ने कहा कि ये राक्षस हैं, तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हम क्या नहीं पचा पा रहे हैं। हम लोग ये नहीं पचा पा रहे हैं कि पहलगांव में अंदर घुस के 26 लोग हमारे देश के मार दिए गए और उनको मारने वालों का आज तक पता नहीं चल पाया है। सिर्फ ताली बजाने से, सिर्फ जिंदाबाद करने से नहीं होता है, जवाबदेही चाहिए। हम ये पूछते हैं तो इन्हें हम राक्षस लगते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि एक वो इंडिया था 1971 वाला, कि जब इंदिरा जी कहती थी बड़े देशों से, डेवलप्ड नेशन से कहती थी कि आप ताकतवर देश होगे, लेकिन आप हमारे मित्र हैं, हमारे बॉस नहीं है। आप हमें ये नहीं बताएंगे क्या करना है, आप हमें सुझाव दे सकते हैं, हमारी मर्जी है कि हम माने या ना माने। और आज क्या हो रहा है? आज डोनाल्ड ट्रंप, जिसके प्रचार में मोदी जी वहां पहुंचते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो 12 बार हमारे मुंह पे थूक रहा है। वो कहता है कि भाई सीज फायर मैंने कराया है, मैंने ट्रेड का लालच देके करा दिया है। बोला ट्रंप हमारे मुंह पे थूक रहा है, बिल्कुल थूक रहा है, दोस्ती के मुंह पे थूक रहा है जो मोदी जी ने की है। दोस्ती के मुंह पे, दोस्ती के मुंह पे थूका जा रहा है। जब आप कह रहे हैं भारत के मुंह पे थूका जा रहा है, ट्रंप की इतनी औकात है क्या? मोदी जी की दोस्ती के मुंह पे थूक रहा है।
जिस दोस्ती के ये कारण इनकी वो सोच मार है, गए। राष्ट्रवादी नहीं, सुन सोच लीजिए है। सुन लीजिए पहली बात तो मोदी राष्ट्र नहीं है, समझ लीजिए ये मोदी राष्ट्र राष्ट्र नहीं है। इंडिया। भी आपने बड़ी खराब टिप्पणी करी कि ट्रंप हमारे मुंह पर थूक रहा है। भारत की हैसियत इतनी बड़ी है कि ट्रंप जैसे तो कितने आए कितने चले गए, भारत वही है। और नहीं एक सेकंड नहीं, देखिए ये देश की बात है, ये राष्ट्र की बात है, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये देश और राष्ट्र की बात है, और राष्ट्र में हम सब आते हैं। ट्रंप की हैसियत नहीं है कि वो भारत के मुंह पर थूक सके, और मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं, इस भाषा को मैं ऑब्जेक्ट करता हूं। अजालोक आपकी बारी है, अजालोक। देश ने कांग्रेस को 70 साल दिए और 70 साल के बाद 10 साल हमें दिए, तो कांग्रेस के लिए कोई देश पे थूक के जाता है, ये इनकी देश की सोच है। अगर कांग्रेस बहरी हो गई तो हियरिंग एड ला के देंगे। जेडी वैंस, वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने साफ कहा इंडिया पाकिस्तान उनका मसला है, हम बीच में नहीं है, लेकिन कांग्रेस को सुनाई नहीं देता है। ट्रंप ने बार कहा है। अब एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, आप इतना क्यों बेचैन हो रहे हैं? लगातार देश विरोधी नीति, लगातार, एक बार नहीं। आप ये देखिए, लगातार टूल किट, इनके विदेशी फंडिंग से इनके टूल किट चलते हैं। सोरोस के दलाल ये, चीन के दलाल ये, डोकलाम के समय चीनी के साथ डिनर करने वाले ये टूल किट नीति। आपको याद करवाता हूं एक लाइन से टूल किट। एंडरसन कौन लाया? शांति, आपने बहुत आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर। एक मिनट, एंडरसन कौन लाया? राफेल कौन लाया? पेगासस कौन लाया ये सब चीज? चीनी के दलाल कौन लाया? ये सब यही लाए। राफेल गिर गया, राफेल पे, हमारे राफेल के विमानों पे लगा के, क्या वो आपको याद है ना, वो नींबू मिर्ची का सोना टमका लगा के राफेल दिखा रहे थे। ये कौन कर रहा था? 23-22 को हमला होता है, 23 तारीख को। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी के है ना, दामाद हैं, क्या कहते हैं, इसलिए मारा हिंदुओं को धर्म पूछ के, क्योंकि यहां पे मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है। क्या ये सही बात है? इस देश में ऐसे व्यक्तियों की जगह होनी चाहिए। अमीर जी, मैं बस एक शब्द आपके ऑडियंस से और देश की जनता से पूछना चाहूंगा। हमारा युद्ध हो रहा है, हमारे एयरफोर्स अगर हैं, तो क्या हमारा प्रधानमंत्री मना करेगा कि एयरफोर्स नहीं यूज करिए दुश्मनों पे? 1962 में कम्युनिस्टों ने चाइना को खून दिया और नेहरू जी ने एयरफोर्स का यूज करने से मना कर दिया, मरने दिया हमारे भारतीय सैनिकों को। चीन असम तक घुस गया था, एयरफोर्स नहीं इस्तेमाल की गई। ये होता है सरेंडर, जो आजकल ये लोग कहते हैं। किसी ने कोई सरेंडर नहीं किया। ये होता है सरेंडर। लेकिन मैं संजीव साहब आपकी बात आता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं। संजीव साहब भी विपक्ष के हैं, कान खोल करके सुन लो, जो मर्जी हो जाए, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, कम्युनिस्ट, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। चीनी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रहेगा। आराम से, और अम्बेडकर का ये हिंदू राष्ट्र है। चीनी, तुम्हारा संघीय एजेंडा नहीं अरे होगा। चीनी, ये हिंदू राष्ट्र 70 है। साल देश को चलाया, 70 साल देश को चलाया। ये कह रहे अरे हैं इनको सोरोस के बता एजेंट दीजिए, हैं। इस हम चीनी चाइना को, के एजेंट ये हैं। हिंदू राष्ट्र हम है। देश तोड़ना चाहते हैं। 70 साल देश ऐसे ही चल गया। लेकिन संजीव झा, ये बात बताइए, जब नरेंद्र मोदी को नरेंद्र सरेंडर कहा जाता है, और हमने एक स्नैप पोल कराया जिसमें देश की जनता ने एक तरफा बोला कि राहुल गांधी का यह बयान गलत है, ये बयान असहनीय है, ऐसा देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोला जा सकता। और अभी इस मंच पे बोला गया कि भारत पर थूका जा रहा है ट्रंप द्वारा, इस मंच पे कांग्रेस के नेता प्रवक्ता ने बोला। अब बताइए, फिर आप कहते हैं विपक्ष की क्रेडिबिलिटी नहीं बनती, कैसे बनेगी ये सब करके? अमीश भाई, और आपके लोग कहते हैं कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है। अमीश भाई अदम गुंडगी भी एक जन कवि थे। उन्होंने कहा कि आंखों पर पट्टी रहे, अक्ल पर तारा रहे, अपने साहेब वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, है ना। एक जनसेवक को दुनिया में दम क्या चाहिए, 4-6 चमचे, माइक और टीवी रहे। एक बात बताइए, आपने 3 बातें कही। पहली बात आपने कहा कि नया नॉर्म है, नए तरीके हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि नए तरीके हैं, और तरीके 11 साल में कैसा रहा। याद कीजिए 2014 प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका ले लिया, विकास एक आदमी का हुआ, देश का विकास नहीं हुआ। फिर कहा उन्होंने टीम इंडिया। टीम इंडिया का मतलब क्या था कि अलग अलग राज्यों से अगर सरकार जीती, उसके साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। अलग अलग विपक्षों की सरकार को उन्हें कमजोर करने की, जेल भेजने की तमाम वो साजिशें करी जो नहीं होना चाहिए था, तो फिर देश को कमजोर करने की साजिश की। अब मैं आता हूं, आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, बिल्कुल ठीक किसी प्रवक्ता ने कहा कि एक बात बताइए, ऑपरेशन सिंदूर से पूरे देश सदमे में था और पूरे देश एकजुट था, विपक्ष एकजुट था कि कार्रवाई होना चाहिए। विपक्ष की सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री गायब, तो फिर वो नॉन सीरियस है ना, या चुनाव प्रचार के लिए बिहार चले गए। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है?